का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका ऋण हमारे ऊपर है और हमें अपने महापुरुष के उस ऋण को जागृति के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति पैदा कर करके हमको उस कार्य को करने की जरूरत है जिससे हमारे बच्चों की भविष्य सुरक्षित हो। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा करेंगे। मैं कहता हूं कि हम बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो कहा है उस काम को, जो कि बाबा साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो अधिकार दिया, उस अधिकार को बचाने की जरूरत है। अगर हम अपने बच्चों के लिए अपने संविधान को नहीं बचा सकते, उनके बताए हुए संविधान में जो अधिकार है उस अधिकार को हम नहीं बचा सके, तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए चूंकि बाबा साहब के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब के लिए हम ये करेंगे, बाबा साहब के लिए वो करेंगे, बाबा साहब के लिए क्या करेंगे आप? बाबा साहब के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने लिए संघर्ष करेंगे, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करेंगे, तब आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि होता क्या है कि बाबा साहब की वजह से हमको संविधान मिला, बाबा साहब की वजह से हमको अधिकार मिले, और अधिकार मिलने के बाद हमारे समाज में डॉक्टरों के लिए इंजीनियर पैदा हो गए। अगर बाबा साहब की वजह से हमारे समाज में डॉक्टरों के लिए इंजीनियर पैदा हो गए, तो क्या आने वाली जनरेशन में हमारे समाज में डॉक्टरों के लिए इंजीनियर पैदा नहीं होने चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले समय में, आपके बच्चों के आने वाले भविष्य में उनका भविष्य उज्जवल हो, तो बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को आपको बचाना होगा। क्योंकि आज देख लीजिए, आज जो भी हमारे पास है वो संविधान की वजह से आरक्षण मिला हमको। आरक्षण से हम पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करके हमको नौकरियों में नौकरी मिली, और नौकरियां होने से क्या हुआ, हमारे घरों में अच्छे अच्छे भोजन बनने लगे, अच्छे कपड़े आने लगे। हम लोग जिस कहते हैं ना कि हमारे गलों में हड्डी होती थी, आज हमारे गलों में टाई है, जहाँ पे मतलब बेल्ट है, बहुत सारी चीजें हमारे समाज में है। आज अच्छे अच्छे कपड़े हम पहन रहे हैं। इस चीज को हमको समझना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में, मैं इन माताओं बहनों के लिए कुछ बातों को कहना चाहूंगा। हमारी माताएं बहनें कभी ध्यान से देखें कि माताओं बहनों के जो कपड़े होते हैं, जो इनको वस्त्र पहनने के लिए दिया जाता है, उसमें थैली नहीं होती, उसमें जेब नहीं होता। अक्सर आप देखते हैं उनमें जेब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान जब संविधान बना, संविधान बनने के बाद जब हमारे माताएं बहनें, हमारी बच्चियां जब बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए इंजीनियर बनने लगी, तो उनकी जेबों में, जब वो अपहरण पहनती है उसमें जेब होता है। इसलिए जेब होता है कि उसमें पैसा वो कमा रही है, उनकी जेब में पैसा आएगा। क्योंकि ब्राह्मणी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में क्या था, हमारे महिलाओं को गुलाम बना के रखा गया, हमारी जो है व्यवस्था को गुलाम बना के रखा गया, जिससे क्या होता था कि वो उसी व्यवस्था के तहत चल रही थी। तो मैं बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पे कुछ थोड़ी सी बातें अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। उस चीज को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, बाबा साहब का जन्म और मृत्यु के बीच का जो कार्य रहा है, बहुत ही उम्दा किस्म का रहा है। दुनिया में जैसे कहते हैं ना, दुनिया में 6 विद्वान थे, उस 6 विद्वानों में बाबा साहब नंबर 1 पे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का 100 साल जब पूरा हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी को, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया कि बाबा साहब, मतलब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सबसे तेज तर्रार विद्यार्थी कौन था। वो विद्यार्थी जब सर्वे कराएगा तो बाबा साहब का नाम आया। हमको ये फक्र होना चाहिए कि हम उस वंशज के औलाद हैं, उनके खून पानी है, कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे पुरखे पैदा हुए। तो हमको ज्ञानवान बनना चाहिए। पहली बात, बाबा साहब का जो पहली शिक्षा है ज्ञानवान बनना, शिक्षित बनना। शिक्षित बनने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ना पड़े, आपको लड़ना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब की केवल जय जयकार करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बाबा साहब द्वारा बताए गए संविधान को बचाना होगा, बाबा साहब द्वारा बताए गए अधिकार को हमको समझना होगा, जानना होगा, और जान करके उस पर अमल करना होगा। इस बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि बाबा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं, तो बाबा साहब के बताए गए संवैधानिक अधिकारों का हमको पालन करना पड़ेगा। जो चीजें हैं जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, उस तरफ हमको चलना पड़ेगा। आज के इस
कार्यक्रम में हम राज गब्बर जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजन किया और लोगों को 15 अप्रैल में तो 14 अप्रैल में तो लोग बाबा साहब की जयंती के लिए बहुत बड़े अवसर प्रदान करते हैं, बहुत मंच प्रदान करते हैं। और इस अवसर पर 6 दिसंबर पर जो इन्होंने कार्यक्रम रखा बाबा साहब के इस स्मृति दिवस के अवसर पर, मैं सभी मंच पे उपस्थित सभी साथियों का साधुवाद करता हूं और आए हुए सभी ग्रामवासियों का साधुवाद करता हूं। इसी के साथ अपनी बात को विराम करता हूं। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।